मंदिर के नाम पर, शिवलिंग के नाम पर वहाँ अतिक्रमण होगा, मंदिर बनेगा, पूजा पाठ करने लोग आएंगे और वो जो शिवलिंग है वो आपरूपी नहीं निकला है, बकायदा उसको स्थापित किया गया है। ठीक है, स्थापित ही किया गया है, ये तो जांच का विषय है कि स्थापित किया गया है, ये तो हम बोल नहीं सकते हैं। अगर कोई रखा भी है तो आस्था का सब विषय है। अगर रोड पे भी मंदिर रहता है, इनका जो आरोप है कि वो अतिक्रमण का मसला था। अतिक्रमण वहाँ कहाँ हुआ था? क्या करना है? मंदिर बनेगा, कोई अतिक्रमण नहीं था। अचानक कुछ दिख जाएगा उसको हम अतिक्रमण कैसे बोलेंगे? हमको कहीं भी अचानक सूचना मिलेगा, स्वाभाविक है। जहाँ पर 2 दिन के अंदर 10-5 हजार आदमी चला जा रहा है, वो अतिक्रमण का कहाँ विषय है? ये डिसीजन गलत है, डिसीजन के विरुद्ध हम लोगों का आंदोलन है और इस पर पुनः विचार नहीं होगा, शांतिपूर्वक नहीं होगा। पुनः स्थापित करके फिर उसको विधिवत हटाने जाएगा, प्रशासन के नेतृत्व में हटेगा। डीडीसी साहब आएंगे, सारे लोग आएंगे, पर्यटक की टीम आएगी। हमको भी अच्छा लगता है कि पर्यटक के स्थल पर किसी का निजी जमीन पर थाने के अपना डिसीजन ले लिया। तो ये लोग आज थाना में आए थे, हम लोगों को पुलिस के भी नॉलेज में ये बातें आई थी। हम लोगों ने थाना में इन सारे लोगों को बुलाया था और यहाँ पे सभी लोगों ने ये सहमति दी कि जो शांति व्यवस्था की स्थिति है उसको अक्षुण्ण रखना चाहिए और जो आपस के समुदाय के लोग हैं जो कि वर्षों से कालांतर से साथ में रहते आ रहे हैं। बीते दिनों रांची राजधानी के अंदर जो एक टैगोर हिल है, वहाँ एक शिवलिंग के निकलने की बात सामने आई। उसके बाद उस पर पूजा पाठ किया जाने लगा। फिर वही आसपास के मौजा के लोगों का ये आरोप था कि पहाड़ के अतिक्रमण के लिए इस शिवलिंग को यहाँ स्थापित किया गया है और उन्होंने बाकायदा विधिवत उस शिवलिंग को वहाँ से हटाया और लाकर थाने में दिया। थाना ने जब उसको नहीं लिया तो उसको उन्होंने विसर्जित कर दिया। उसके बाद एक दूसरा पक्ष जो आया, उन्होंने थाने में आवेदन लिख के दिया कि गलत तरीके से उनके आराध्य को वहाँ से हटाया गया है और थाने में फिर बैठक हुई। दोनों पक्ष के लोग आए थे, सहमति ये बनी कि जो चीज़ें जैसी थी वैसी ही रहेंगी। पदाधिकारी यहाँ डीएसपी जो हैं प्रभात रंजन साहब, वो थे यहाँ पे। बात करते हैं दूसरे पक्ष से जिन्होंने आवेदन दिया था। आप लोग इस बात को लेकर आवेदन दिए थे कि आपके आराध्य के साथ छेड़छाड़ हुआ ये बात? विगत सोमवार के दिन शिव जी निकले थे टैगोर हिल के अंदर, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व द्वारा उस शिव जी को हटाकर बिना किसी से कहे पूछे और वहाँ पर जो दान दक्षिणा का पैसा था उसको भी लेके कहीं दूसरे जगह अज्ञात जगह रखा गया, जिसकी जानकारी वहाँ की किसी को नहीं था। और हम लोग जब प्रशासन को ये बात बोले तो फिर आज वही दोनों पक्ष को बुलाया गया और इस तरह का माहौल क्रिएट किया गया जो झारखंड का दुर्भाग्य है कि ऐसे मानसिकता के लोग हैं कि जब मोहल्ला में 50 आदमी हैं, किसी की आस्था है, हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं, लेकिन ये प्रशासन और कुछ लोग का जो है व्यवस्था के चलते आज ये प्रॉब्लम हुआ, जिसका सॉल्यूशन प्रशासन के द्वारा हम लोग मिल बैठ के किए हैं कि आगे ऐसा कुछ ना हो। इनका ये कहना अगले पक्ष का कि मंदिर के नाम पर, शिवलिंग के नाम पर वहाँ अतिक्रमण होगा, मंदिर बनेगा, पूजा पाठ करने लोग आएंगे और वो जो शिवलिंग है वो आपरूपी नहीं निकला है, बकायदा उसको स्थापित किया गया है। ठीक है, स्थापित ही किया गया है, ये तो जांच का विषय है कि स्थापित किया गया है, ये तो हम बोल नहीं सकते हैं। अगर कोई रखा भी है तो आस्था का सब विषय है। अगर रोड पे भी मंदिर रहता है तो लोग वहाँ प्रणाम पूजा पाठ करते हैं। ठीक है, ये तो जांच का विषय है कि वहाँ पर रखा गया या नहीं है, ये तो जांच का प्रशासन अपना जांच करे, डीसी जांच करे, सरकार जांच करे। इसके लिए तो प्रशासन है, इसके लिए तो जनता जांच नहीं करेगा। कौन डिसीजन लेगा कि वहाँ पर निकला कि नहीं निकला? क्या प्रूफ है किसी के पास? ये तो जबरदस्ती वाली बात है और ये आशा लकड़ा जी की जबरदस्ती है, जो यहाँ के निगम पार्षद हैं उनकी जबरदस्ती है, मनमानी है, जो मतलब दोनों समुदाय का लड़ाने का काम कर रही है। क्या आप लोग जो बातचीत हुई दोनों पक्षों की तरफ से, दोनों ने अपनी अपनी बातें रखी, क्या बातचीत हुई? देखिए, अभी डीएसपी साहब बैठे थे, थाना प्रभारी थे ज्ञान रंजन जी। कल भी मैं शाम को आया था इस मुद्दे पर लेकर के थाना में मेरी बातचीत हुई तो हम बोले कि ये गलत है। किसी भी धार्मिक चीज को आप अवहेलना नहीं कर सकते। अगर पूजा पाठ हो रहा, कोई भी चीज का एक संवैधानिक तरीका है, आप उसका जांच पड़ताल कराइए। आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। कुछ लोग वार्ड पार्षद के नेतृत्व में गया, कानून को अपने हाथ में लेकर किसी भी धर्म के चीज को उखाड़ कर आप फेंक दीजिएगा तो आस्था से जुटा हुआ है, विद्रोह तो होगा ही, लड़ाई भी होगा। तो इसको लेकर के बहुत आवेश था, लोगों में बहुत गुस्सा था मोहल्ला में। हमने शाम को पहुंचा तो लोग बोले इस तरह का हुआ है, हम बोले चलो थाना भी मैं आया। रात को 10 बजे मैं थाना से गया, उनसे मेरी बात हुई, वो बोले इसके लिए दोनों पक्ष को बैठाएंगे। दोनों पक्ष की बात नहीं है,
दोनों वो उखाड़ कर फेंका वो नाजायज है। आप हम किसी भी धर्म का, हर धर्म का हम इज्जत देते हैं, तो मेरे धर्म का भी इज्जत होना चाहिए, हर धर्म का इज्जत होना चाहिए। किसी का भी शिवलिंग आस्था करते हैं, आप आइएगा 4 आदमी उठाकर फेंक दीजिएगा, ये बर्दाश्त नहीं होगा। अगर इस पर पूर्ण विचार उन लोग अपना गलती एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो ये आंदोलन आगे भी बढ़ सकता है, इसमें दो मत नहीं। क्या कहेंगे भैया? महानगर अध्यक्ष आम आदमी पार्टी। ये कह रहे हैं, उनका जो आरोप है कि आपने जब उसको लगाया या वहाँ जो भी चीज़ें हुई उस पर उनसे जो बातचीत नहीं, वो इस बात को कह रहे हैं कि उनसे कोई बातचीत नहीं। हम लोग फिर उठाए तो हम लोग बातचीत नहीं की, इस पर क्या कहें? देखिए, वो पर्यटन स्थल है वहाँ पे, वो ऐसा नहीं है किसी का ज़मीन अपना प्राइवेट लैंड तो था नहीं, किसी के ज़मीन पे निकला है, पर्यटन स्थल पे निकला था। इसमें प्रशासन को चाहिए था कि भाई वो डीडीसी से बात करके उसके बाद उस पर क्लियर करे कि क्या करना चाहिए। ये गलत तरीका है। लेकिन इनका जो आरोप है कि वो अतिक्रमण का मसला था। अतिक्रमण वहाँ कहाँ हुआ था? क्या करना है? मंदिर गवर्नमेंट बनेगा। कोई अतिक्रमण नहीं था। अचानक कुछ दिख जाएगा उसको हम अतिक्रमण कैसे बोलेंगे? हमको कहीं भी अचानक सूचना मिलेगा, स्वाभाविक है। जहाँ पर 2 दिन के अंदर 10-5 हजार आदमी चला जा रहा है, वो अतिक्रमण का कहाँ विषय है? वो तो धार्मिक बात हो गई ना, धर्म से आस्था की बात था। उस पर आप डिसीजन नहीं ले सकते, दूसरा दिन उखाड़ कर फेंक देंगे। ये डिसीजन गलत है, डिसीजन के विरुद्ध हम लोगों का आंदोलन है और इस पर पुनः विचार नहीं होगा, शांतिपूर्वक नहीं होगा, पुनः स्थापित करके फिर उसको विधिवत हटाने जाएगा। प्रशासन के नेतृत्व में हटेगा, डीडीसी साहब आएंगे, सारे लोग आएंगे, पर्यटक की टीम आएगी। हमको भी अच्छा लगता है कि पर्यटक के स्थल पर किसी का निजी जमीन पर थाने के अपना डिसीजन ले लिया, डिसीजन का विरोध है। ये मोनोपोली नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा। सर, दोनों पक्ष के लोग आए थे थाना में आपकी मौजूदगी में, क्या हुआ समाधान? ये मोराबादी मैदान में टैगोर हिल है, वहाँ के समाज के जो सरना समिति के लोग हैं, सरना धर्म मानने वाले लोग हैं, कुछ हिंदू धर्मावलंबी हैं, वो लोग यहाँ पे थाने में आए थे। एक छोटा सा इशू था कि टैगोर हिल के प्रेमाइस में तथाकथित रूप से ये कहा जा रहा था कि कोई शिवलिंग मिला है जिसमें पूजा पाठ शुरू हो गया था। सरना धर्म के लोगों का कुछ और पक्ष था कि इनको उनकी जानकारी नहीं दी गई थी और इस घटनाक्रम में ये हुआ कि वहाँ से शिवलिंग को विधिवत तरीके से, जो तरीका होता है उस तरीके से वहाँ से हटा के उसको सबके आपस सहमति से विसर्जन कर दिया गया। लेकिन थोड़ी सी दोनों समुदाय के बीच में थोड़ी सी इस बात को लेके एक खटास थी या चीज़ों को सही तरीके से लोगों को कम्युनिकेट नहीं किया गया था। तो ये लोग आज थाना में आए थे, हम लोगों को पुलिस के भी नॉलेज में ये बातें आई थी, तो हम लोगों ने थाना में इन सारे लोगों को बुलाया था और यहाँ पे सभी लोगों ने ये सहमति दी कि जो शांति व्यवस्था की स्थिति है उसको अक्षुण्ण रखना चाहिए और जो आपस के समुदाय के लोग हैं जो कि वर्षों से कालांतर से साथ में रहते आ रहे हैं, तो इस तरह के मुद्दे को लेकर उनके बीच में किसी तरह का डिफरेंसेस नहीं होना चाहिए। तो ये सारी बातें यहाँ पर हुई हैं, सभी लोग उसमें सहमत हैं और साथ में एक ये भी डिसीजन हुआ है कि जो टैगोर हिल और उसके प्रेमाइस में पर्यटक आते हैं तो उसका मैनेजमेंट कैसे हो, इसका भी एक बेहतर तरीके से निदान हो। इसमें हम सीनियर पदाधिकारी से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इसमें बैठ के वहाँ पे एक जो इस तरीके से कमेटी का निर्धारण होता है या उसके मेंटेनेंस को लेके जो तरीके होते हैं उसको लेके एक सारी बातें करके एक विधिवत तरीके से उसको भी हम लोग सुचारू तरीके से चले, ऐसा हम लोग ध्यान रखेंगे। और पुलिस की नज़र है वहाँ पे, लेकिन ये जो सारे लोग यहाँ पर आए हैं इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि सभी लोग वहाँ शांति व्यवस्था बना के रखेंगे और जो एक भाईचारा का माहौल है वहाँ पे हमेशा कायम रहेगा। थैंक यू। तो ये वो पक्ष है जिस पक्ष ने आवेदन दिया था कि वहाँ इनके आराध्य के साथ छेड़छाड़ हुई है और इनका कहना है कि हमसे भी बात की जाती उसको हटाने के लिए और टीम बनता उसको हटाने के लिए तो ज़्यादा बेहतर रहता। बाकी है हम लोग यहाँ मिलते हैं फिर और खबर के लिए जो है।